राम राम गुरुजी। राम राम। गुरुजी मेरा नाम रत्नाकर त्रिवेदी है जी। आपसे यह प्रश्न करना था कि गुरुजी मेरा एक दोस्त है जो मांस भक्षण करता है, हैं? वो मांस भक्षण करता है। मांस? हाँ, और कहता है कि वो कृष्ण जी का परम भक्त है, तो क्या भगवान उसकी भक्ति स्वीकार करेंगे? कहाँ दोस्त आया है? आया नहीं है वो। नहीं, वो मांस तो खाना गलत है। जी मैं उससे बोलता हूँ। कोई भक्त मांस कैसे खा सकता है? ये स्वाभाविक है ना। जो मांसाहारी होगा वो भक्त कैसे हो सकता है? भक्त किसी का हत्या थोड़ी कर सकता है। इसलिए वो मांस खाना गलत है, नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद। वो भक्त ठीक है, भक्ति कर रहा, अच्छी बात है, लेकिन मांस नहीं खाना चाहिए। धन्यवाद गुरुजी। राम राम। जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो मन जो है बड़ा विचलित होता है अपने मार्ग से, भगवान की भक्ति से, तो इसका क्या कारण हो सकता है भगवान? तो मन कहाँ लगता है विचलित होके? पता नहीं भगवान जी। आपका मन आपको पता नहीं? नहीं जी, पता है, लेकिन बड़ा बताओ विचलित ना। होता है, लेकिन भक्ति से बड़ा दूर भागता है। तो कहाँ जाता भाग? वही तो हम जानना चाह रहे हैं, कहाँ जाता है दूर? जाके लगता कहाँ है? कहीं नहीं लगता, पूजा में नहीं लगता, बस। फिर लगता मोबाइल पे लगता है? जी, मोबाइल पे ज्यादा लगता है। और कहीं तो नहीं जा रहा आपका मन? नहीं नहीं, और कहीं नहीं जा रहा। किसी लड़की वड़की में? जी किसी लड़की में तो नहीं गया मन? नहीं नहीं, और कहीं नहीं गया। तो मोबाइल तो देखो अच्छी चीज नहीं है आज के युग में। उतना ही मोबाइल चलाओ जितनी जरूरत है, जी बेवजह मोबाइल ना चलाओ। जी और मन पढ़ाई लिखाई में लगाओ। पढ़ते हो जी जी तो पढ़ाई करो मन लगा के। जी ये 2-4 साल और हैं आपके पढ़ाई लिखाई के, जी कर लो, गुरुजी। इसमें बन जाओगे तो बन जाओगे। जी गुरुजी। बस सारी जिंदगी मोबाइल ही तो चलाना है। जी गुरुजी। मन को कंट्रोल कर लो 2-4 साल और जी। जी जान लगा के पढ़ लो, जी फिर तो भटकना है ही है। जी ठीक है, धन्यवाद करने से गुरुजी। होगा, करने से सब होगा। राधे राधे गुरुजी। जी जी। राधे आए। राधे गुरुजी। हाँ मेरा जी। नाम प्रियंका केसरवानी है, मैं प्रयागराज मुट्ठीगंज से हूँ। हमारे प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सब कहते हैं जीव जंतु की हत्या करना पाप है, लेकिन हमारे दिनचर्या में, हमारे जीवन में कुछ जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी हत्या हम लोग को करनी पड़ती है, तो क्या ये पाप में आएगा? किनकी हत्या करनी पड़ती है? जैसे घर में कॉकरोच है, मच्छर है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मारा ना हो उसको। सही है। देखो, पाप ऐसे होते हैं ना, एक पाप होता है कि जो मैं करना चाहता नहीं हूँ पर मजबूरी है। जी जैसे किसान जी इल्ली मारने के लिए दवाई डालता है फसलों में, उसकी इच्छा नहीं है कि मैं हत्या करूं, पर मजबूरी है। मजबूरी है। तो जो मजबूरी में पाप किए जाते हैं वो थोड़ा सा प्रायश्चित कर लेने से, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से, भगवान की प्रार्थना कर लेने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं था। जैसे कुछ पाप हैं जो नित्य होते हैं, झाड़ू लगाओगे चींटियां मर जाएंगी, मैं चाहता नहीं हूं मारना पर मर जाती हैं, तो वो मेरा जान के किया, वो पाप नहीं है, वो है पाप, लेकिन वो थोड़े से पुण्य से नष्ट हो जाएगा। जी, अगर मैं कभी किसी पाप वो कहलाता है जहां मैं इच्छा से करूं, जान के, कि मैं चींटी को जान के मार रहा हूं, ये मार दिया, ये पाप हो जाएगा। पर मैं चल रहा था, पांव के नीचे दब के मर गई, वो नहीं है। अगर मैं किसी जीव जंतु की ऐसे हत्या करती हूँ, जैसे कॉकरोच है या मच्छर है, तो मेरे मन में यही आता है कि इनको अगला जन्म अच्छा मिल जाए। नहीं नहीं, आप कौन होती हैं उनको अगला जन्म देने वाली? नहीं, जन्म देने की बात नहीं, ऐसी गलती तो हमही से हुई ना। हाँ, गलती हुई है, लेकिन उसका प्रायश्चित कर लो, सूर्य भगवान को जल चढ़ा के, भगवान से प्रार्थना करके, और कोशिश करो कि हत्या ना हो। जैसे चूहे को मारते हैं लोग आजकल ना, चूहे को एक पिंजरा आता है, पिंजरे में वो अंदर चला जाता है, पिंजरा बंद होता है, फिर आप लोग ना उसे जंगल में जाके छोड़ दो, ये सही है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो चिमटी आती है, पीछे करते हैं उसको और रोटी लगा देते हैं, वो आता है, खचाक उसके सिर पे गिर जाती है, वो खून आ जाता है, वो हत्या है। देखो, आपने चूहे को मारा भी तो कितनी निर्दयता से मारा, ये गलत है। चूहे को पकड़ के बाहर कर दो, ये सही है, पर मारो, तड़पा के तो ना मारो किसी को। जी, थैंक यू गुरुजी। जी जी। आजकल एक वो चिपकाने वाला आने लग गया राधे राधे है, गुरुजी। उसमें चूहा चिपक जाता है, उससे भी तड़पता है बेचारा। सबसे बढ़िया। मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ, मेरी दादी नहाती तो है पर वो पूजा नहीं करती, इसका उपाय बताइए। कहाँ दादी आपकी? मेरी दादी तो घर पे अभी आई नहीं है। तो कथा नहीं सुनती? नहीं, ज्यादा नहीं सुनती। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती रहती हैं? सीरियल देखती हैं। तो कौन सा सीरियल देखती हैं? सीरियल का नाम तो नहीं पता है। मैया को बोलना कि मैया तुम गलत रास्ते में चल पड़ी हो, बोलती सीरियल हूँ। ना देखा करो। मैं अपना लेती हूँ तो वो डांटने लगती हैं। हैं?
डांटने, आपको रिमोट लेती है तो डांटने लगती है। हाँ, दादी को कल ले आना मेरे पास, देखते हैं आते हैं कि नहीं। हम बात कराना, सीरियल वाली दादी से बात करेंगे। बुढ़ापा ठीक है। बिगाड़ रही है सीरियल देख देख के, ये नहीं कि कथा चल रही है कथा सुने, भगवान का नाम जब है बुढ़ापे में नहीं, सीरियल कभी कभी देखती हैं क्या, कथा, बाकी सीरियल वो भी डैडी लगाते हैं तब। तो दिन भर सीरियल देखती है। हाँ तो टीवी में जितने आते हैं सब देखती रहती है, हाँ, कोई सीरियल। कोई भी सीरियल आए। हाँ, उनका बस सीरियल ही फेवरेट है। चलो कथा में लाना, समझाएंगे, बात करेंगे। हेलो गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी। गणेश चतुर्थी पे चांद को क्यों नहीं देखा जाता? शापित हैं, गणेश जी ने शाप दे दिया है कि जो आपको देखेगा कलंकित हो जाएगा चतुर्थी के दिन। कान्हा जी को मैं लेके आई हूँ, पूजा तो करती हूँ लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की हूँ। तो करवा लो। अच्छा गुरुजी, एक गाना सुनाना चाहती हूँ। गाना सुनाओ, गाना। लाखों जनता मर जाते हैं गुरुजी तेरे मुस्कान पे, लाखों जनता मर जाते हैं गुरुजी तेरे मुस्कान पे, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में, मेरे गुरुवर जैसा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान में। राधे राधे गुरुजी। सुंदर, राधे राधे। अभी ये बहन बार बार खड़ी हो रही थी, कहाँ गई? उनको बात करा दो, यहाँ से खड़ी होके वहाँ वहाँ कौन है? ये राधे राधे इनको गुरुजी। बात करा देना भी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक बच्चा है, बड़ा है 16 साल का, वो स्कूल जाने में बहुत वो करता है, नहीं जाता है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। तो अभी कौन सी कक्षा में है वो? 9वीं में है। तो उनको लाए हो उसको? नहीं आया तो नहीं है। तो ले आना, समझाएंगे, जाएगा तब ना उसका मन। बहुत प्रयास करते हैं स्कूल जाने को, उसका मन ही नहीं करता है। आप ले आना, कल बात कराना मेरी उससे। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हेलो। हेलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा भक्ति में मन नहीं लगता है। काय में लगता है? हाँ, कहाँ लगता है मन? मतलब इधर उधर है, इधर उधर भटकता है। तो इधर की उधर, किधर मतलब कभी है? इधर उधर। किधर इधर- चला? इधर चला कि उधर चला, पता नहीं मन किधर चला। आप इसका कुछ उपाय बताइए। मन लगाओ, लगता नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, फिजूल का सवाल है। मन लगता किसी का नहीं है, लगाना पड़ता है। महाराज जी राधे राधे। जी। महाराज जी, शालिग्राम का औरतों को पूजा करना चाहिए कि नहीं, नहलाना चाहिए कि नहीं? शालिग्राम भगवान जो है ना, ये तुलसी माँ के कारण शालिग्राम बने। तुलसी इनकी पत्नी है वृंदा, तो तुलसी माँ को इन्होंने वचन दिया, तुलसी माँ ने कहा कि अब आप किसी स्त्री का स्पर्श मत करना। तो भगवान बोले कि देखो हम तो नहीं करेंगे, पर हमारा कोई स्पर्श स्त्री करेगी तो तुलसी बोली कि आप उनकी पूजा स्वीकार मत करना। तो शालिग्राम पर केवल तुलसी का अधिकार है, तुलसी स्त्री छुएगी तो केवल वृंदा मतलब तुलसी, और दूसरी स्त्री की पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। शालिग्राम भगवान वचनबद्ध हैं, तुलसी को वरदान दे चुके हैं, इसमें भी तुलसी जी का ही हाथ है। तो महाराज जी कर सकते हैं पूजा? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। राधे राधे महाराज जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न था, जो भी हम लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, एक व्रत को हम लोग कितने साल तक कर सकते हैं? क्या लगातार वो 22-23 साल तक हम लोग व्रत कर सकते हैं? उसका उद्यापन करना चाहिए या नहीं? करते रहो कंटिन्यू, एकादशी वगैरह तो हमेशा करना चाहिए। जैसे गुरुवार का व्रत होता है तो क्या उसमें उद्यापन बीच में किया जा सकता है? हाँ कर सकते हैं। जी जी, राधे राधे गुरुजी। जी जी जी। हाँ बोलो। मेरा नाम आरती तिवारी है, नारायणपुर बसही प्रयागराज के रहने वाले हैं जी। गुरुजी, हमारे गले में एक गिल्टी निकली है और दर्द करता है, मैं बहुत डॉक्टर की दिखाया, एक बार मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। फिर ये बताइए, आप कुछ इलाज बताएंगे? डॉक्टर को दिखाओ मैया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अरे डॉक्टर के दिखाए डॉक्टर साहब, महाराज जी वो बोलते हैं कि बस ऐसे चलने दो, खतरा है, ऑपरेशन नहीं होगा। तो चलने दो फिर। महाराज जी दर्द करता है ना, आप कुछ इलाज बता दीजिए। अरे मेरे को नहीं आता हो तो मैं बताना देता, आपसे थोड़ी छुपाता। अब ये कहाँ, यहाँ गिल्टी हो गई है? हाँ यहाँ पे है। तो डॉक्टर अच्छे डॉक्टर को दिखाओ मैया।
डॉक्टर को दिखाए हैं महाराज जी, थोड़ा आयुर्वेदिक या कुछ इलाज हो आपके पास तो बता दीजिए। भैया कोई आइडिया नहीं है इस विषय में, मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं है इसका, मैं क्या बताऊं। भगवान करें आप ठीक हो जाएं, प्रार्थना ही कर सकते हैं भगवान से, आप अच्छी हो जाएं, यही प्रार्थना है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा नाम संस्कृति तिवारी है, हम लोग प्रयागराज से ही हैं। हाँ। बहुत संघर्ष करके आपकी कथा सुन रहे हैं। बहुत संघर्ष? हाँ बहुत संघर्ष। क्यों? खड़े होने की तक जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। कोई ये बड़ा भाई पांडाल है, यहाँ बैठ जाएगा। गुरुजी आप दिखते ही नहीं है वहाँ से, और जब तक दिखते नहीं तब तक भाव भी नहीं बनता। ठीक है। गुरुजी मेरा पहला प्रश्न ये है कि सुदामा जी सांदीपनी ऋषि के शिष्य थे, तब भी वो इतने गरीब क्यों थे? सुदामा जी गरीब क्यों थे? हाँ। इसलिए थे क्योंकि सुदामा जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण की गरीबी जो भगवान कृष्ण के ऊपर आने वाली थी उसे अपने ऊपर ले ली। उज्जैन में एक मैया भीख मांगा करती थी, उस भिखारी मैया के पास कोई चने दे गया, रात को वो चने किसी चोर ने चुरा लिए और वो चने संयोग से चोरों ने जब फेंके तो वो सांदीपनी की कुटिया पे गिरे, तो माता जी ने वही चने भगवान कृष्ण को दे दिए कि तुम खा लेना। और सवेरे उस बूढ़ी अम्मा ने देखा कि मेरे चने चोरी हो गए, तो शाप दे दिया कि जिन्होंने ये चने खाएगा, जो चुराया जो खाएगा वो मेरी तरह गरीब हो जाएगा। तो सुदामा जी तो त्रिकालज्ञ थे, वो जान गए कि चने तो शापित हैं, इसलिए कृष्ण के चने चुरा कर सुदामा जी खा गए कि प्रभु आप गरीब ना हो, आपके जीवन की गरीबी मेरे ऊपर आ जाए। तो वो गरीबी जो शापित थी वो भगवान की सुदामा जी ने ले ली, इसलिए सुदामा जी गरीब हुए। लेकिन गुरुजी वो तो ज्ञानी थे, वो तो कथा यज्ञ कर कर भी मतलब कमा सकते थे। वो गुरुकुल चलाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, और उस जमाने में बच्चों को पढ़ाने से शिक्षा से कुछ उन्हें मिलता नहीं था। पहले के जमाने में शिक्षा निःशुल्क थी, कोई बच्चा पढ़ता था, देना चाहे तो देता, नहीं देना चाहे तो सुदामा जी मांगते नहीं थे कभी, गुरुकुल में पढ़ाते तो थे, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं लेते थे, इसलिए सुदामा जी गरीब थे। गुरुजी दूसरा प्रश्न है कि जब कैकेयी माता को राम जी ने उनके सपने में आके ये बोला था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास दे देना, तब भी उन्हें शास्त्रों में इतना बुरा क्यों बोला जाता है? किसने सपने में कहा था? राम जी ने उनके सपने में बोला था ना कि सपने में नहीं, साक्षात ही मांगा था वरदान कि हमें जब राजा बनाए पिताजी तो हमें वनवास भेज देना, क्योंकि हमें रावण को मारना है। ठीक कह रही हो आप, अनेक तरीके से कहा जा सकता है, लेकिन कैकेयी माँ ने देखो राम को वनवास भेजा, ये बात तो है, लेकिन आखिरी में कैकेयी माँ के अंदर लालच आ गया। राम को वनवास भेजा ये तो ठीक था, पर भरत को राजा बनाऊं ये कहाँ से आ गया? तो जब लालच आएगा तो लालची को फिर कौन स्वीकार करेगा? कहीं ना कहीं माँ के अंदर लालच आ गया कि मेरा बेटा राजा बने। वो सब लीला थी, ये तरीका सही है, कोई भी दोष नहीं है, कैकेयी माँ का कोई भी दोष नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर भी व्यवहार में दोष ये है कि आपने किसी के कहने से, भड़काने से अपने रिश्तों को बिगाड़ लिया। समाज में ये मैसेज है कि किसी मंथरा के चक्कर में अपना घर ना बिगाड़ा करो। गुरुजी तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ी सेवा कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेवा अन्न की सेवा है, अन्न और जल, किसी को पानी पिलाना, किसी का भोजन कराना, यही सबसे बड़ी सेवा है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि मान लीजिए घर में दो लोग नहा धोकर शुद्धता से पूजा कर रहे हैं और दो लोग बिना नहाए घर में वही कार्य कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव है घर पे और उन व्यक्तियों के ऊपर? मतलब दो लोग नहा के पूजा कर रहे हैं? हाँ, मान लीजिए फैमिली मेंबर और दो लोग बिना नहाए पूजा कर रहे हैं? नहीं, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, नहा भी नहीं रहे हैं। मतलब नहाती नहीं है? नहीं। तो मतलब कैसे नहाते नहीं है? नहीं, जब से पैदा हुए नहाए नहीं? कभी कभी नहाते हैं, कभी कभी नहीं। कौन है ये महापुरुष आपके घर में? हो गया, मतलब फैमिली मेंबर में है कुछ। भाई है आपका क्या? नहीं नहीं, भाई नहीं है, फैमिली मेंबर है। तो नहाती नहीं? हाँ, नहीं नहाते, भाई बहन ही है, कभी कभी नहीं नहाते हैं।
तो अब उनको नहवाओ, आप डाल दिया करो पानी में। इसका क्या प्रभाव है जो नहाकर पूजा करते हैं उन पे? भाई अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा, शास्त्र कहते हैं नित्य स्नान करना चाहिए। शरीर की शुद्धि जब होगी तो मन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी तो बुद्धि की शुद्धि होगी, और बुद्धि की शुद्धि होगी तो चित्त की शुद्धि होगी, तो और चित्त की शुद्धि होगी तो अहंकार बैलेंस होगा, और तब जाके हृदय में भगवान प्रकट होंगे। तो सर अगर फैमिली में ये समस्या हो तो कैसे सॉल्व की जाए इसको? सत्संग से उनको कथा सुनवाओ, उनको बताओ कि आप गलत हैं, ना तो नहाना। जो दो लोग नहाकर पूजा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव है इसका? वो सही है, वो सही चल रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। उन पर क्या प्रभाव? देखो ऐसे तो फिर देखो, जो करेगा वो भरेगा, हम करेंगे हमें पुण्य मिलेगा, ये करेंगे इनको मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। तो गुरुजी किसी भी भगवान का मान लीजिए कोई भी व्रत रखते हैं तो उसका कोई नियम का पालन करना चाहिए कि जब मन करे तो रख लेना चाहिए? हर व्रत का नियम अलग अलग है। तो बिना नियम के कोई व्रत नहीं? जो मान लीजिए बिना नियम के रहा जाए तो उसका कोई? आपका कौन सा व्रत है? मेरा कोई व्रत नहीं है। मान लीजिए कभी एकादशी रहने का मन करता है तो मैं एकादशी के दिन चावल ना खाया करो, अन्न ना खाया करो, ज्यादा से ज्यादा उस दिन कीर्तन करो, भगवान और का चिंतन मंडे का व्रत हम रहते हैं तो कोई नियम से नहीं रहे हैं, जब हमारा मन किया तो हम रहना शुरू कर दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोई समस्या तो नहीं है? नहीं कोई समस्या नहीं है जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। हेलो, राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। छोड़िए।